वेनेजुएला में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो विनाशकारी भूकंपों के बाद महसूस किए गए 30 भीषण आफ्टर शॉक्स यानी कि भूकंप के बाद के झटकों ने पूरे देश में और भी भयंकर तबाही मचाई। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्ज़ ने अब तक 164 लोगों की मौत और 971 से अधिक लोगों के घायल होने की पुष्टि की। भूकंप के इन लगातार झटकों से राजधानी काराकास और लागवाइरा समेत कई राज्यों में बुनियादी ढांचा पूरी तरह ध्वस्त हो गया। मलबे में दबे जीवित लोगों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव कार्य जारी है। हालात को देखते हुए IMF ने $20 करोड़ का आपातकालीन फंड बनाया। इन 30 आफ्टर शॉक्स ने पहले से ही हिल चुकी इमारतों को जमीन दोज कर दिया, जिससे तबाही का मंजर और भयानक हो गया। लगातार आ रहे इन झटकों के डर से लोग अपने घरों में लौटने की हिम्मत नहीं कर पा रहे और सैकड़ों परिवारों ने सड़कों, चौकों और कारों में रात बिताई। लागवाइरा राज्य को सरकार ने आपदा क्षेत्र के रूप में घोषित किया, जहां दर्जनों इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई और कई जगहों पर भीषण आग लग गई। बिजली और इंटरनेट सेवाएं ठप होने के कारण प्रभावित इलाकों से संपर्क करना और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है। अस्थायी अस्पतालों में घायलों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर भारी दबाव है। भूकंप की इस विभीषिका के बीच लापता लोगों की तलाश के लिए सोशल मीडिया एक बड़ा सहारा बनकर उभरा। देश में पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगी पाबंदी को हटा लिया गया, ताकि लोग अपने प्रियजनों की जानकारी साझा कर पाएं। आम नागरिकों से लेकर यूनिवर्सिटी और सेलिब्रिटी तक लापता लोगों की तस्वीरें और पोस्ट शेयर कर रहे हैं। संचार माध्यमों के ठप होने के कारण लोग अपनी आवाज सुनने और उनकी सलामती जानने के लिए व्याकुल हैं। यह आपदा एक ऐसे वक्त में आई जब वेनेजुएला पहले से ही राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहा है। हाल ही में वामपंथी नेता निकोलस मदुरो को हिरासत में ले जाने के बाद डेल्सी रॉड्रिग्ज़ कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में देश की कमान संभाल रही हैं। प्रत्यक्षदर्शियों और पत्रकारों ने इस आपदा के खौफनाक मंजर को बयां किया। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी इतना शक्तिशाली और लंबे वक्त तक रहने वाला भूकंप महसूस नहीं किया। घरों के भीतर रखा भारी सामान फ्रिज तक पलट गया। मलबे के ढेर के नीचे लोगों की मदद के लिए चीख पुकार सुनाई दे रही है। काराकास में साल 1967 में भी एक बड़ा भूकंप आया, लेकिन इस बार झटके और उसके बाद आए 30 आफ्टर शॉक्स ने उस त्रासदी के जख्मों को फिर से हरा कर दिया। प्रशासन का मानना है कि जैसे जैसे दूर दराज के प्रभावित इलाकों से संपर्क बहाल होगा, मलबे को हटाने का काम आगे बढ़ेगा और वैसे वैसे जान माल के नुकसान का यह आंकड़ा और अधिक बढ़ेगा। वर्तमान में पूरी मशीनरी जिंदगियां बचाने और राहत पहुंचाने में जुट चुकी है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.